सबकी, लेकिन आज सच पूछो मणिमयी कल साधर है। क्या कहा है? कर दोनों अभिलाख करो सफल नर भव सदा। और इसमें लिखा है कि उत्तम ब्रह्मचर्य मनानो, माता भगन सुता पहचानो, और सगे वान वर्षा लखूरे, और टिके ननयन वान लखूरे, कूरे त्रिया के असुचि तन में काम रोगी रति करे। ध्यान रखना, यदि स्त्री का तन, नारी का तन यदि नरक का घर है तो फिर नरक में तो कोई दुख ही नहीं है। लेकिन चार संज्ञाएं चारों गतियों में हैं। ध्यान रखना, नारी का तन छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, सब कैदी हैं, सब अपराधी हैं। इन लोगों को नहीं मिल रही नारी, डकैत लोगों के पास नहीं है, चोरन के पुर ना बसे, घर नहीं तो घरवाली कहाँ से। काम त्याग करना आसान है, लेकिन कामना त्याग करना बहुत बड़ी बात है। बाहर से संत होना 1 मिनट का काम है, और अंतर से संत हो जाना जन्म जन्मों की साधना है। लोग सोचते हैं नारी का त्याग कर दिया हमने, कि नारी इतनी कोई बहुत बड़ी शक्ति थी क्या? बोले हमने संसार छोड़ दिया। हमने कही संसार अंदर में संसरण करा दे, संसार में भ्रमण करा दे, उसका नाम है। और लोग कहते हैं कूरे त्रिया के असुचिचन में काम रोगी रत करे। लेकिन सच पूछो, कामना को साधना बनाने की कला आना चाहिए। यदि हमारे यहाँ 4 आश्रम कहे थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, क्या सोच रही हमारे आचार्यों की। और 4 ही वर्ण कहे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। आप लोग सोचते हैं जाति से कोई, जो क्षत्रिय शक्ति रखता था, यदि घर में दुश्मनों को नष्ट करता था तो यहाँ आकर आत्मशक्तियों को भी, आत्मशत्रुओं को भी नष्ट किया जाता था। और क्या पढ़ाया अपने महावीर अष्टक में कि अनिर्वाण रुद्रैक श्रवण जय काम सुटा। जो काम को 3 लोग नहीं नष्ट कर सकता, उसने आपने उसे कामना को कदम तक नहीं रखने दिया। किन किन आचार्यों की पूजा करते हो? सुंदर पत्नी उसकी पूजा नहीं करते हो, लेकिन जिसने सुंदर अंतस्थल को बना लिया है उसकी पूजा की जाती है। हम साधुओं को इसलिए नहीं बहुत बड़ा वैभव छोड़ दिया, छूट ही जाएगा, मौत छुड़ा ही लेती है, उससे क्या छोड़ोगे। लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य पहरेदार की तरह बैठे रहो इंद्रियों पर, नहीं। अकेले कामना इस पर्सन इंद्रिय की नहीं होती है, भोग अकेले इस इंद्रिय से नहीं होता है। काम इच्छा, भोग इच्छा, पद इच्छा, पुत्र इच्छा, बहुत सारी इच्छाएं। आदमी सोचता है हमने एक वासना छोड़ दी, नहीं। पत्नी घर में हो और कामना नहीं आए, ये ब्रह्मचर्य। आजकल लोग कहते हैं अरे है स्त्री तो भोग के लिए मिली। हमने कहा नहीं, ध्यान रखना, भारत की पत्नी पत्नी नहीं होती है। पत्नी वो होती जो पति पर तनी तनी सिर है, और धर्म पत्नी वो होती जो पतन से बचा ले। आपने दुनिया में अब स्थिति बदल गई, अपनी पत्नी को वाइफ कहने लगे। जो लाइफ को चौपट कर दे वो है वाइफ। हमारे यहाँ वाइफ कभी नहीं बोला जाता था, शब्द ही नहीं था। ये तो सब ऊट पटांग संस्कृति वाले हैं, जिनके यहाँ 2-4 ले दे के शब्द हैं और लाइफ खराब करती, इसीलिए तो वाइफ है। हस्बैंड भी कभी मत बोलना। हंस हंस कर जिसका बैंड बजे, फिर बेचारा घुंघरू की तरह बजता है गिरा। घर से दुकान और दुकान से घर। हमारे यहाँ श्रीमान था। हम परमात्मा को भी कहते हैं श्रीमान। क्यों कहते हैं श्रीमान? क्योंकि आप दोनों तरह की लक्ष्मी से युक्त हैं। आप अंतरंग लक्ष्मी से भी युक्त हैं और बहिरंग लक्ष्मी से भी युक्त हैं। और पति को श्रीमान बोला जाता था, पति देव बोला जाता था। जो पत्नी शुरू में लिखती थी आपके चरणों की दासी,
वो कुछ दिन बाद हो जाती है प्राण प्यासी। क्योंकि विवाह क्या है, प्रारंभ में बाय बाय, बीच में आए आए और तमाम जिंदगी तबाह तबाह। वो है विवाह। पहली साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है, फिर पत्नी बोलती है, पति सुनता है। 2-4 साल के बाद दोनों बोलते हैं, पूरा पड़ोस सुनता है। ध्यान रखना, आज वाइफ हो गई है पूरी दुनिया में। देखो, धर्म पत्नी किसी देश में नहीं मिलेगा, सिर्फ भारत का सौभाग्य है कि धर्म पत्नी है। आपने कहीं ढूंढ के आओ, धर्म पत्ता मिलेगा क्या? धर्म पत्नी मिलेगी। हमारे यहाँ इतनी सतियों के चबूतरे हैं, सत्ता का एक भी चबूतरा नहीं है। और इतनी पत्नियां पतियों की उम्र के लिए व्रत रखती हैं, पति एक भी व्रत नहीं रखता कि बेचारी जिंदा रह जाए। ध्यान रखना। वो आप लोग कहते हैं नारी कायर होती है, हमेशा बोलते हैं बचपन में बाप ध्यान रखे, बाप रक्षा करे, जवानी में पति रक्षा करे, बुढ़ापे में बेटा रक्षा करे। हमने कि पागल हो क्या? अरे पत्नी जितनी रक्षा करती है उतना तो पति भी नहीं करता। विचार करके देखो, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसका परिवार, उसकी संतति, सब तो नारी चलाती है। नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है। सिर से लेकर पैर तक तुम्हारी रचना कहाँ हुई है? नारी के गर्भ में। क्योंकि अपने तन से तन देती है माँ, अपने तन से तन देती है माँ, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। नारियों की स्तुति मान तुंग जैसे महान वीतरागी संतों ने की है। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर। तुमसे सुत को जनने वाली जन्नी महती क्या गए और। तारा गण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई काली। पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिन पति को जनने वाले। तो 3 लोक का नाथ पैदा कर देती हो, और जो तुम्हें स्पर्श कर ले वो एक भवावतारी हो जाती है। आपका स्पर्श करने वाली भी एक भवावतारी हो जाती है। तुम्हें जन्म देने वाली 3 भव में नियम से मोक्ष चली जाती है। धन्य वो नारियां जो उठते ही सुप्रभाती यानी मंगलाचरण के पूर्वक अपने जीवन की शुरुआत करती हैं। आज की नारी उठते ही मोबाइल उठाती है। अब वो कलयकारिणी भ्रष्ट चरित्रहीनों के चरित्र देखोगे तो क्या चारित्रवान बच्चे पैदा होंगे? नजर को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। मत रूप निहारो दर्पण में। लोग पहले चित्त सुंदर करते थे, घर सुंदर करते थे, आजकल चेहरा सुंदर कर रहा। हमने कि चेहरे को सुंदर मत बनाओ जिस पर बेईमान लोगों की नजर होती है, चित्त को सुंदर बनाओ जिस पर भगवान की नजर होती है। ध्यान रखना। हमारे यहाँ नारियां श्रृंगार करती थी अपने पति के लिए। जिस दिन पति नहीं होता था तो वो कहती थी नहीं आज तो वो नहीं है, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हीं के साथ जाएंगे। आज सच बताना, यदि पति नहीं बोले आज तो फ्री हैं चलो घूमने चलते हैं, हमने कही एक बार मर्यादा तोड़ने का अर्थ देखा। एक बार मर्यादा तोड़ने का परिणाम हजारों लोग, 90,000 लोग मर गए। सोच कर देखना, एक नारी, एक सीता ने एक लकीर का उल्लंघन किया, उसका परिणाम एक निकला। नारी ने एक बार कामेच्छा की, पूर्ति नहीं हुई, लेकिन उसका परिणाम भाई का कुल, पति का कुल, बेटा सारा नाश हो गया। सूप नखा की बात हो गई।
घर में एक स्त्री को उल्टा आ जाए तो समझ लेना लंका जैसी हो जाती है, और एक नारी अच्छी आ जाए तो अयोध्या हो जाती है। भाई भाई में लड़ाई हो जाए तो महाभारत और रामायण हो जाती है। रावण और विभीषण में क्या हुआ? और भाई भाई में प्रेम हो जाए तो भरत जैसा भाई मिल जाए। आज एक ही कीट के लिए भाई भाई लड़ पड़ते हैं। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य का अर्थ, शील का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ एक इंद्रिय पर विजय कर लेना। सच पूछो, 5 इंद्रियों में से स्पर्श अनुरत्न काम इच्छा काम का कारण है, और 3 भोग का कारण है। हमें ये नहीं है कि हम कहें कि नहीं अपनी पत्नी को देखो, नहीं क्या नहीं देखो। यदि लोग कहते हैं हमारा तो त्याग है छूने तक का, हमने कहा तुम लोग इतने कायर हो क्या कि छूने से भी तुम्हारे विकार हो जाएंगे? अरे नजरिया को अच्छा रखो। लोग कहते हैं नारी तो विष की बेल है, उसे छुओ तो चिंगारी। हमने कहा कौन कहता है चिंगारी है? हमारे यहाँ चंदन वाला, सीता, अनंतमती, द्रौपदी, कितनी नारियां हुई हैं जिनको बड़े से बड़े प्रलोभन मिले लेकिन अपने सतीत्व को नहीं खोने दिया। सोच कर देखना, नारी कभी आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं तो हम तो किसी के आसन पर नहीं बैठते हैं। हमने कि आसन भी तुम्हें छू जाएगा क्या? अरे आसन छू जाएगा तो साक्षात स्त्री क्या कर देगी तुम्हें? संसार में विष भील नारी तज गए योगीश्वरा। योगीश्वरा तज गए, तू मत तज देना। तूने तज दिया तो किसी के घर में कोई बैठने तक नहीं देगा कि वो तो ऐसे ही अपनी को तो छोड़ रखी है। ध्यान रखना, नारी माला की तरह होती है। कहीं स्त्री हो तुरंत छूट मिल जाती है, स्त्री हो तो लोग सोचते हैं मर्यादावान पुरुष है। और नारियों को भी चाहिए, खासकर हमारे यहाँ रत्न कहा जाता था, रत्न को सुरक्षित रखा जाता था। आजकल पल्ला भी ऐसे डालती जैसे किसी की मैयत में जा रही हूँ। ऐसे पल्ला डालेंगे जिसका कोई औचित्य नहीं है। चुन्नी डालेंगी तो लगता है फांसी के इरादे से जा रहे हैं। अरे क्यों डालना, सोच कर देखो, क्यों डालना, ये कभी विचार किया? अरे पश्चिम की सभ्यता है, सिर्फ हमें डुबाना जानती है। हम पूरब के लोग कंकड़ को शंकर बना देते हैं, पुत्र को परमात्मा बना देती है नारी। कुंद कुंद की माँ कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। आज बोलती कैसी बहू लाएगा? हमने कहा तेरे से पूछने आएगा, अपने आप ले आएगा। तुझे खबर दे दे, यही गनीमत है। ध्यान रखना, अपने बच्चों को घर से हमने सब महापुरुषों के चित्र हटा दिए, कार्टून नहीं हटाए। वो क्या बोलते टेडी बियर, वो तो ले आए, भगवान के चरित्रवानों के सारे चित्र हटा दिए। चित्रों का भी कितना प्रभाव पड़ता है। गांधी जी ने एक नाटक देखा और गांधी हो गए। आपको पता है ये संसार एक नाटक है, नाटक नाटक नाटक। अटक मत। हमने कहा था, लोग कहते हैं पति रक्षा करे, पिता रक्षा करे, बेटा रक्षा करे। क्यों माँ रक्षा नहीं कर सकती है? जेठानी देवरानी रक्षा नहीं कर सकती है? भाभी रक्षा नहीं कर सकती है? अरे आज भारत में, दुनिया में इतने युद्ध इसलिए हैं कि नारी को कोई स्थान नहीं दिया गया। दुनिया का संविधान बनाने में नारी का दिल रखा होता तो आज कुछ और होता। कभी कोई पुरुष रो रहा हो तो क्या बोलते, क्यों औरत की तरह रो रहा? हमने कि औरत में एक कला होती है कि संवेदनाएं व्यक्त कर देती है, पुरुष अंदर अंदर दबा लेता है। और आप लोग पुरस्कार भी किसको देते? खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आप समझ गए, मर्दानी थी वो। मर्द औरत होती तो नहीं रोती, मर्द की तरह थी इसलिए लड़ी। हमने कि लड़ने का जिम्मा अकेला और पुरुषों ही को है क्या? ध्यान रखना, हमारे अंदर शील, व्रत, काव्य, संगीत आना चाहिए। विज्ञान और गणित पढ़कर बैंक चला लोगे, फैक्ट्री चला लोगे, लेकिन परिवार कैसे चला पाओगे? आप लोग ध्यान रखना, यदि चरित्रवान संतानें चाहती हो
तो भ्रष्ट चरित्र वालों के चित्र तक मत देखना। आज सुबह से शाम तक वही गाने, उन्हीं के चित्र, वही फेसबुक, कोई चीज का ऐड देखो वही दिखती है। और जो सुंदर सी नारी दिखती है उसके पति से पूछो, वो आत्महत्या करने तैयार है उसके स्वभाव से। एक जेल में 2 कैदी थे, वो एक भी सिर फोड़ रहा था, बहुत तेज तेज रो रहा था, दूसरा भी रो रहा था। किसी ने पूछा ये क्यों रो रहा है? बोले कि स्त्री को चाहता था, नहीं मिली तो पागल हो गया। बोले दूसरा क्यों रो रहा है? बोले इसको वही मिल गई जो इसको नहीं मिली थी। वो इतनी कलहकारनी कि वो पागल हो गया, इसलिए वो भी रो रहा। एक आदमी ट्रक की आवाज़ सुन के डर जाता था, तो लोगों ने कहा आप ट्रक से डरते क्यों हैं? कहने लगे मेरी पत्नी ट्रक वाले के साथ चली गई, जब ट्रक की आवाज़ सुनता हूँ तो लगता वापस नहीं आ जाए। आप सोचो इतना आतंक है। अरे पति पत्नियों में इतना सामंजस्य होना चाहिए। जब भी किसी को जोड़ा से पूजा करो, बोले माता जी शर्म आती है। हमने किस दिन शर्म नहीं आई? जिस दिन पूरी पंचायत को लेकर गया था ढोल बजाकर, तब लेकर आया था धर्म पत्नी। अब धर्म के काम करने में शर्म आ रही है। सुध पर चिदान भूदा सब सभी काम भोग बंद कहा, ये शुभ लंबो नवरी न सुलभो भी। नारी है कोई बात नहीं, धर्म पत्नी है, पहले धर्म है बाद में पत्नी है। और धर्म करते हुए भी ये विचार करना है, दवाई जब तक खाऊं जब तक रोग ठीक नहीं हो। अंतर विषय वासना वर्ते बाहर राग द्वेष भारी याते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके में दीन संसारे। जब तक तुम्हारी काम इच्छा बाढ़ की तरह है तब तक भले दाम्पत्य जीवन में रिश्ते बनाओ, लेकिन एक बार ये भावना भाओ अंदर से भी कि वास्तव में इस ऊर्जा को अधोगामी नहीं ऊर्ध्वगामी बनाना है। इससे सृजन परमात्मा का करना है, इससे सिर्फ संतान का सृजन नहीं करना है। संतान भी यदि 25 साल तक ब्रह्मचर्य की शक्ति रखी तो संतान भी ऐसी बलिष्ठ सुसंस्कारित आएगी कि आपका नाम और आपके कुल, आपकी जाति का सम्मान बढ़ा देगी। और आजकल आपको पता है हमारा दाम्पत्य जीवन पूरी जिंदगी किसी की नज़र में नहीं आता था। और इसीलिए पति पत्नी जब थोड़ी देर को मिलते थे तो प्यार से मिलते थे। आज वो सुबह से शाम तक घर में ही पड़ा है, क्योंकि 2 आदमी के अलावा तीसरा तो दिखता ही नहीं। लोग कहते हैं अच्छी फैमिली मिली है। पहले लोग बड़ा घर देखते थे कि 7 भाई हैं, एक एक रोटी देंगे तो पेट भर जाएगा। आजकल बोलते बहुत अच्छी फैमिली, सिंगल लड़का है। हमने कि मर जाएगी तो खबर देने वाला नहीं मिलेगा कोई। फिर अनाथ आश्रम में करो ना रिश्ते, वहाँ आगे पीछे कोई होगा ही नहीं। ध्यान रखना, अपनी बेटियों को मंगल कलश बना कर भेजना। जरा जरा सी बात में भी क्या टेंशन करनी। आप लोग सीता जी आदि का दृष्टांत देखो। आज हमारी मर्यादा खो गई है। आज हम लोग सिर्फ सोचने लगे पत्नी है तो भोग की सामग्री है। नहीं, हिंदू पुराण तक कहते हैं कि तुम्हारे 10 पुत्र हो, तुम्हारा 11वां पुत्र क्या हो? पति हो। प्रेम तो बढ़ जाए, वासनाएं नष्ट हो जाएं। बड़े बड़े कवि लेखक विवाह नहीं कराते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को वहाँ व्यय कर दिया है। जो कुछ सृष्टि की रचना हो गई। हमेशा सोचो कि परिवार में काम में जीना पड़े, लेकिन कामनाओं में नहीं जिएंगे। हम कहीं विचार विकथाएं नहीं करेंगे। किसी को श्रृंगार की, रस की, पति पत्नी की भी चर्चा जब मिलो तो वो ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे। अरे क्या कह रहे थे? सती चेलना की तरह पति को परमात्मा बनने में कारण बन गई। सोमा की तरह जितनी देवियों ने आसन हिलाए इतने तो देवता भी नहीं हिला पाए। पुरुष भी इतने आसन नहीं हिलाए भक्ति की शक्ति से जितनी देवियों ने हिलाए। तो आप लोग ध्यान रखना, उत्तम ब्रह्मचर्य है। उत्तम ब्रह्मचर्य बुढ़ापे में नहीं होगा, जवानी में ही इस शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। अपनी मर्यादाओं में जीना है, अपनी व्रतों की अवहेलना नहीं करना है। पहले किसी का रिश्ता करा दो तो प्रेम का रिश्ता बन जाता था।
आपने वर्तमान युग देखना, उसने उसको लड़की दे दी, रिश्ता बन गया। आजकल लड़की दे दो, क्योंकि अब कन्या रत्न नहीं रही, लड़की लड़ाई की हो गई, वो लड़की हो गई। तो आप सब भी अपने जीवन में समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। ऐसे चित्र नहीं देखें, ऐसी बातें नहीं करें और ऐसे संस्कार नहीं लाएं। परमात्मा से सामने आराधना करो कि जब तक संसार में हूँ ये भोग दवाई की तरह सेवन करूँगा और नारी को कभी हीन नहीं समझूंगा। विज्ञान तक कहता है जब 23 और 24 सेल मिलते हैं तो पुरुष का जन्म होता है, और जब 24 और 24 सेल मिलते हैं तो नारी का जन्म होता है। एक सेल तुम्हें ज़्यादा मिला है, तुम्हारे अंदर क्षमा है, प्रेम है, करुणा है, सहनशीलता है, और सबसे बड़ी विशेषता है गर्भधारण की शक्ति है। आजकल लोग कहते हैं कि एक ही जरूरत है, दूसरा मत करो। अरे धन हो ऐसी बुद्धियों को, बुद्धिहीनता को कम से कम हमारे जैन समाज का गौरव स्थापित करना है। एक को संत बना देना, किसी को अरिहंत बना देना, लेकिन नर हत्या जैसे पाप कर्म कभी मत करना। आप लोग ये मत सोचना कि माता जी फिर 4 फल जाएंगे। अरे पुण्य होगा तो 4 क्या 10 फल जाएंगे, और पाप का उदय होगा 1 ही होगा। 4 होगा तो कम से कम शमशान तक छोड़ कर आएंगे, 1 होगा तो ऊपर से पटकेगा कि नगर पालिका वाला अपने आप उठा के ले जाएगा। तो ध्यान रखना, यदि शक्ति चाहिए तो लोग कहते दुर्गा भी नारी का रूप है, यदि ज्ञान चाहिए तो सरस्वती भी ज्ञान का प्रतीक है, और यदि धन चाहिए तो लक्ष्मी सब तो नारी है, नारी के गर्भ में रहता है। और सिद्ध शिला तक जाता है तो शिला भी क्या है, नारी का रूप है। तो आप सबसे यही कहूँगी कि नारी को भी सिर पे नहीं नाचना चाहिए, अपने परिवारों में प्रेम माधुर्य के साथ रहना चाहिए। लोग कहते हैं हमारी फैमिली, हमने कि तुम्हारी फैमिली, वो 2 बड़े नहीं होते तो तुम कहाँ से आते। कभी बुजुर्गों को घर में अकेला छोड़कर मत जाओ, पके हुए पत्ते पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और बूढ़े माँ बाप हो जाएं तो बच्चे घर में अकेला छोड़ जाते हैं। आप लोगों के लिए यही कहना है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा दो, और वो बच्चों को आचरण की शिक्षा पहले से देना होगी। भूल कर भी बच्चों को ये मत सिखाना, बच्चे कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है कि आपको 1 चाहिए तो 1 रख लो, दूसरा मरवा दो। कम से कम इतनी हिम्मत रखो कि अंधेरे घरों में उजाला बना देंगे, उजाला यशोदा का घर बना देंगे। घर घर में अपने कन्हैया को भेज देंगे, क्योंकि कन्या जिमाई जाती है, कन्हैया नहीं जिमाया जाता है। कन्याएं कुंवारी में भी पूजी जाती हैं, शादी हो जाए तो सुहागन पूजी जाती हैं, और बाद में भी संत हो जाएं। आजकल विदेश के लोग कहते माता जी विदेश में बहुत प्यार है, घर में, दुकान में, क्लब में, होटलों में, जहाँ देखो वो प्यार ही करते हैं। हमने कही तभी तो 1 महीने 6 महीने में कोटा पूरा हो जाता है, तो अलग अलग हो जाते हैं। एक साइन करो तो विवाह हो जाता है, दूसरा साइन करो तो तलाक हो जाता है। हमारे यहाँ विवाह इतना बड़ा अनुष्ठान था कि लोग हिम्मत भी नहीं कर पाते थे कैसे तोड़ दें। और आज भी परिवार यदि टूट रहे हैं तो पति भी यदि ये कोशिश कर ले कि ठीक है गलती हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, साथ साथ चलिए और जीवन को ऊंचा बनाइए। और आप सबसे यही कहूँगी कि वास्तव में अपने नारी जीवन की गरिमा को बढ़ाइए और अरिहंत जैसी परमात्माओं को दोबारा लाइए धरती पर, क्योंकि आप त्रिशला का दिल पैदा करें, कल महावीर पैदा हो जाएंगे। तो आप घर घर में यदि अरिहंत नहीं तो संत और सदग्रस्त जरूर लाइए। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।